आज का बंगाल पूरी तरह राजनीति में बंट चुका है और इस लड़ाई के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, शुवेंदु अधिकारी। एक ऐसा नेता जिसे आज ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन माना जाता है और कई लोग तो उन्हें बंगाल का अगला मुख्यमंत्री तक मानने लगे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कभी आपका सबसे भरोसेमंद साथी रहा हो, तो क्या आप उस इंसान पर दोबारा भरोसा कर पाते? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इस कहानी में राजनीति से ज्यादा रिश्तों का खेल छिपा है। कभी शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे। दोनों ने मिलकर बंगाल की राजनीति बदल दी थी, लेकिन समय बदला और दोस्ती बदल गई एक खतरनाक राजनीतिक दुश्मनी में। आज शुवेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भरोसेमंद साथी सबसे बड़ा विरोधी बन गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उनके शुरुआती दिनों में। शुवेंदु अधिकारी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम थे। घर में हमेशा राजनीति की बातें होती थी और शायद वहीं से राजनीति उनके खून में उतर गई। कॉलेज के दिनों से ही उनमें लीडर बनने की झलक दिखने लगी थी। लोगों से सीधे जुड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उन्होंने जमीनी राजनीति में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। फिर आया वो समय जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना रही थी, तृणमूल कांग्रेस। उस समय शुवेंदु अधिकारी उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत किया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई नंदीग्राम आंदोलन से। नंदीग्राम सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, वो बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने खुद को जनता के नेता के रूप में साबित कर दिया और यहीं से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। अब जरा सोचिए, अगर नंदीग्राम आंदोलन नहीं होता तो क्या आज बंगाल की राजनीति ऐसी होती? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। समय बीतता गया, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ गई और शुवेंदु अधिकारी की ताकत भी बढ़ती गई। लेकिन राजनीति में रिश्ते ज्यादा समय तक एक जैसे नहीं रहते। धीरे धीरे पार्टी के अंदर मतभेद शुरू हो गए। शुवेंदु अधिकारी को लगने लगा कि पार्टी में उनकी अहमियत कम की जा रही है। और फिर आया वो फैसला जिसने पूरे बंगाल की राजनीति हिला दी। शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, ये बंगाल की राजनीति का पूरा खेल बदलने जैसा था। बीजेपी ने उन्हें बंगाल में अपना सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। फिर आया 2021 का चुनाव। नंदीग्राम एक तरफ थी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ उनके पुराने साथी शुवेंदु अधिकारी। पूरा देश इस चुनाव को देख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये इज्जत, भरोसे और बदले की लड़ाई बन चुका था। और जब नतीजे आए तो इतिहास बन गया। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया। उस जीत ने उन्हें पूरे देश में नई पहचान दिला दी। लेकिन उनका सफर विवादों से भी भरा रहा। उन पर कई आरोप लगे। विरोधियों ने उन्हें अवसरवादी कहा, जबकि समर्थकों ने उन्हें मजबूत रणनीतिकार बताया। इसी दौरान उनके करीबी लोगों से जुड़े कुछ हादसे और विवाद भी चर्चा में रहे। उनके सचिव की मौत को लेकर भी कई सवाल उठे। हालांकि जांच हुई, लेकिन राजनीति में सवाल आज भी खत्म नहीं हुए। शुवेंदु अधिकारी की पहचान हमेशा एक आक्रामक नेता की रही है। उनके भाषण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ लोग उन्हें बंगाल का भविष्य मानते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ सत्ता का खिलाड़ी। लेकिन एक बात साफ है, आज बंगाल की राजनीति में उनका प्रभाव बहुत बड़ा है और यही वजह है कि उन्हें लगातार मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या शुवेंदु अधिकारी सच में बंगाल का भविष्य बदल पाएंगे? क्या पश्चिम बंगाल एक नए राजनीतिक दौर की तरफ बढ़ रहा है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री के लिए जुड़े रहिए।